जॉब के लिए अप्लाई करना है, रिज्यूमे हाथ में नहीं है लेकिन हाथ में मोबाइल तो है, इसी मोबाइल से विद इन अ फ्यू सेकंड में आप अपना रिज्यूमे रेडी कर सकते हैं। कैसे? चलिए मैं आपको इस वेबसाइट पे लेके जाता हूं जो 100% फ्री है और विद इन अ सेकंड में आपका रिज्यूमे में बना के आपको शो कर देता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। सो ये है वो वेबसाइट जहां पे हम रिज्यूम विद इन अ फ्यू सेकंड हम बना सकते हैं। रिज्यूम बनाने के लिए रिज्यूम ग्राउंड पे आपको आना है। अब इस चीज को हम मोबाइल पे कैसे बना सकते हैं रिज्यूम, उसके ऊपर मैं लेके चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे आप रिज्यूम ग्राउंड पे आते हैं, क्रिएट नाउ पे जाते हैं, यहाँ पे आपको हेडिंग मिलता है रिज्यूम या कुरिकुलम विटा, जो भी चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका नाम मेंशन करना है। नाम मेंशन करने के बाद आपका घर का जो भी नंबर रहेगा, बिल्डिंग का, विंग का, ये सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है। बिल्डिंग का नाम क्या है उस चीज़ को आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपको लैंडमार्क मेंशन करना है कि किस एरिया में आप रहते हैं। उसके बाद आपका लोकेशन आ जाता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने अचोली रोड यहाँ पे लोकेशन डाल दिया। सिटी आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि आप महाराष्ट्र सिटी या स्टेट या महाराष्ट्र स्टेट में हम रहते हैं। पिन कोड आप यहाँ पे डाल सकते हैं 40120 पिन कोड डाल दें। मोबाइल नंबर जो भी है आपका करंट एक्टिव वो आप डाल दीजिए। ईमेल आईडी आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए ताकि आपको सामने वाला आदमी कांटेक्ट कर सके, कंपनी कांटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मेलिंग आईडी आपको डालना यहाँ पे ज़रूरी है। ये होने के बाद आपका प्रोफाइल क्या है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर मेंशन किया। अब मैं यहाँ पे अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लूँगा। फ़ोटो मैंने कर दिया है अपलोड। करियर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप एंट्री लेवल पोजीशन आप डाल सकते हैं जो ऑटोमेटिकली रेडीमेड आता है, या कस्टमाइज ऑब्जेक्टिव में जाके यहाँ पे आपको जो भी मेंशन करना है ऑब्जेक्टिव के अंदर उस चीज़ को आप मेंशन कर दीजिए। जैसे यहाँ पे सीकिंग अ बेस्ट पोजीशन मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। चलिए इसको हटा देता हूँ, एंट्री लेवल ही मैं रख देता हूँ यहाँ पे। तो आप कर सकते हैं इस तरीके से। आप अपना जो भी क्वालिफिकेशन है उस चीज़ को आप यहाँ पे मेंशन करिए। जैसे एसएससी में आपको कितना, कौन सी यूनिवर्सिटी से या कौन से बोर्ड से आपने किया है वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। कौन से ईयर में आपने पास किया उस चीज़ को आप यहाँ मेंशन करते हैं। कितना परसेंटेज आपको मिला था उस चीज़ को आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक और क्वालिफिकेशन एचएससी की तरफ। तो यहाँ पे एचएससी आपने मेंशन किया, कौन से बोर्ड से आपने किया उस चीज़ को आपने यहाँ पे मेंशन किया। उसके बाद आप यहाँ पे ईयर मेंशन कर सकते हैं कि कौन से ईयर में आपने इसे किया। परसेंटेज कितना मिला आपको एचएससी के अंदर वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। इसके साथ फर्दर डिग्री आपने अगर आगे कंटिन्यू किया है तो उस चीज़ को भी मेंशन कर दीजिए। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बीएससी में यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे यूनिवर्सिटी हम सिलेक्ट कर सकते हैं ऑफ मुंबई। ईयर कौन से ईयर में हमने पास किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2026 डाल देता हूँ। जो भी परसेंटेज आपको आया है वो आप यहाँ पे मेंशन करिए। ठीक है, ये हो जाने के बाद ये आपका क्वालिफिकेशन एरिया पूरा हो जाता है। अदर क्वालिफिकेशन के अंदर आपको इसके अलावा और भी कोई जानकारी है क्या, जैसे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स यहाँ पे डाल सकते हैं आप। इसके अलावा और कुछ है क्या, कम्युनिकेशन स्किल एक डाल सकते हैं हम यहाँ पे कि हमें कम्युनिकेशन स्किल हमारा बहुत अच्छा है। इसके साथ और भी कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर दिए, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट एक और मैं डाल देता हूँ ताकि सामने वाले को अच्छा लगे ये चीज़। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है तो मेंशन करिए। फिलहाल हम यहाँ पे नो प्रायर एक्सपीरियंस डाल देता हूँ। यहाँ पे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि आपका जेंडर क्या, आप मेल हो तो मेल सिलेक्ट करिए, फीमेल हो तो फीमेल सिलेक्ट करिए। उसके बाद आपके पिताजी का नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना है, आपके डैड का नाम। आपके डैड के नाम के बाद आपको अपना बर्थ डेट डालना है। पहले ईयर आप सिलेक्ट कर लीजिए, कौन से ईयर में आप पैदा हुए थे उस चीज़ को आपको यहाँ पे करना है सिलेक्ट। कौन से मंथ में उस मंथ को आप यहाँ पे ड्रैग करके इस तरीके से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट डाल सकते हैं। लैंग्वेज कौन सा आता है, यहाँ पे हम इंग्लिश, हिंदी, मराठी लैंग्वेज हम डाल देते हैं। नेशनलिटी इंडियन डाल दीजिए। आप मैरिड हो तो मैरिड या अनमैरिड हो तो अनमैरिड आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपने सारा डिटेल फिल कर दिया है। इस चीज़ को आप क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार, क्या सारा चीज़ आपने प्रॉपरली फिल किया है। कहीं कोई मिस्टेक है तो आप चेंजेस कर सकते हैं, ये भी फैसिलिटी इसके अंदर है। और उसके बाद लास्ट हमें करना है इसे क्रिएट रिज्यूम पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके जैसे आप क्रिएट रिज्यूम करते हैं ऑटोमेटिकली आपका रिज्यूम बन के आपके सामने आ जाता है। अभी रिज्यूम फॉर्मेट जो है इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अगर किसी को आपको सेंड करना है तो बेझिझक आप इसे सेंड कर सकते हैं। इसे प्रिंट निकालना है तो प्रिंट, यहाँ पे आपको डिज़ाइन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली बना के देता है।